हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द वीडियो ऑफ एमएससी जूलॉजी। सो गाइस, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। आगे इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग मेथड क्या होते हैं रेस्पिरेशन के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। सो फर्स्ट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इट वेरीज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इसमें ये बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो क्या करती है, वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में। मतलब फिशेस में जैसे अलग हो गया, मैमल्स में अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, तो सब में क्या होगा, अलग होगा। बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन इज सिमिलर इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है, सब ऑर्गेनिज्म में सेम होगा। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ चुकी है, अब सेल ने उसको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद वो हमें क्या देगी, एनर्जी देगी। यही सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, सेल्स का यूज़ करना ऑक्सीजन को, ये वाली सेम रहेगी। बट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिफर कर सकती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरीज डिफरेंटली। जो एक्सचेंज वाला मेथड है कि ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, वो वाला अलग हो सकता है। तो अलग कैसे हो सकता है, फर्स्ट जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके थ्रू हो सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें कुछ नहीं है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या करेगा, ना उसके पास गिल्स होंगे ना उसके पास लंग्स होंगे। सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा बॉडी वेल डेवलप्ड नहीं है। तो उसका काम क्या है, वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा, अपनी जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल सरफेस आप बोल सकते उससे, उसी से। जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये बाहर वाली उसकी सेल की सरफेस है, तो बाहर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, तो उसने अपनी सेल सरफेस से या ये जो बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे उसने क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल कर लिया। सेम ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म तो है नहीं है, ना लंग्स है ना ट्यूब्स हैं, कुछ नहीं है। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेट करता है, तो आप अमीबा का नाम ले सकते हो। नेक्स्ट है थ्रू बॉडी वॉल और स्किन। अब बॉडी वॉल और स्किन से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, लीचेस, अर्थवर्म। ये MCQs क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं कि बॉडी वॉल और स्किन से कौन रेस्पायर करता है। तो टेपवर्म, लीचेस और अर्थवर्म जो है दे रेस्पायर थ्रू बॉडी वॉल और स्किन। अब जो स्किन होती है अर्थवर्म की, आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा चिपचिपी स्लाइमी सी और मॉइस्ट सी उसकी स्किन होती है अर्थवर्म की। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, बाहर से जो है मॉइस्चर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है अपनी स्किन से लेता है, तो उस वजह से उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट और स्लाइमी होती है। अगर उसकी स्किन ड्राई हो जाए तो वो मर भी सकता है सफोकेशन से। तो जो अर्थवर्म होता है, ये अर्थवर्म है, तो इसकी बॉडी के ऊपर पूरे जो सेल्स जो हैं स्प्रेड होते हैं, अंदर बॉडी के सेल जो हैं स्प्रेड होते हैं, और अंदर उसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल। ठीक है, मान लो ये पूरा अर्थवर्म है, ये उसमें पतले पतले जो है सेल है, इसके अंदर जो क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, डाइज ऑफ सफोकेशन व्हेन ड्राइड अप। तो अर्थवर्म जो है मर भी सकता है अगर वो ड्राई हो जाए, उसको वो प्रॉपर मतलब वाटर ना मिले तो वो मर भी सकता है। डन। नेक्स्ट देखेंगे, अब फ्रॉग में, फ्रॉग जो है वो एक स्पेशल मतलब ऑर्गेनिज्म है जो उससे जो रेस्पिरेशन है दो तरीके से होती है। जब फ्रॉग के एग्स निकलते हैं जिनको हम टेडपोल्स में वो कन्वर्ट होते हैं, तो टेडपोल में रेस्पिरेशन थ्रू क्या होगी, गिल्स से। टेडपोल जो है फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जब वो फ्रॉग जो है, जो फ्रॉग जब पूरा अडल्ट बन जाएगा तो उसमें रेस्पिरेशन क्या होगी, लंग्स से। मतलब जब वो टेडपोल्स रहेंगे तब गिल्स से, और जब अडल्ट बन जाएगा तो लंग्स से। नेक्स्ट है थ्रू गिल्स। अब आपको पता ही है गिल्स, आपने सुना होगा गिल्स के बारे में, जो कि आपने सुना होगा फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन और भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रॉन्स हो गए। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल जो पानी वाले जीव होते हैं जैसे कि फिश हो गया, प्रॉन हो गया, उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स कुछ नहीं होते हैं, जो प्रोजेक्शन होती है स्किन की। ठीक है, गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, हेल्प इन यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो गिल्स का काम क्या होता है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको वो कंज्यूम करने में हेल्प करती है। गिल हैव ब्लड वेसल विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और गिल्स क्या है, प्रोजेक्शन है स्किन की जिसके अंदर ब्लड वेसल है जो कि हेल्प करते हैं गैस को एक्सचेंज करने में। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है, अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना होता है, ये फिश है, इसके आसपास क्या है, वाटर। तो इसने अपने माउथ से जो वाटर है गल्प कर लिया पानी में, जिस पानी को समुंदर से या जिस भी जगह पे वो है जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी घुली हुई है। अब उसने उसको अपनी बॉडी से, माउथ से उसको पंप कर दिया गिल्स पे,
गिल्स के बाद वो गिल्स चेम्बर में जाएंगी और उसके बाद गिल्स स्लिट में जाएंगी और उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो है वो वाटर से क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी प्रोसेस के थ्रू पूरा गिल से जो है बाहर चलेगी। ऐसी पूरा प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होगा और फिश को ऑक्सीजन मिल जाएगी। लास्ट जो है थ्रू लंग्स, तो आपको पता ही है बर्ड्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए या और ह्यूमन बीइंग भी जो है, हमें जो रेस्पिरेशन होती है थ्रू किसकी हेल्प से होती है, लंग्स। तो लंग्स का एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जो हमने गिल्स पढ़ा ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल चीज़ें थी। बट जो रेस्पिरेशन है थ्रू लंग वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि लंग्स कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइज ये मेनली जो एमएससी के नोट्स है आपको आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी से, चाहे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, तो आप कहीं भी आपके ये नोट्स जो है यूज़ हो सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।